दोस्तों, रेगुलर नोट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं एसएससी की परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों को भी लगेगी नौकरी। तो दोस्तों जो एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो फेल अभ्यर्थी हो गया, जिसके अंतिम रूप से चयन हो गया और मेरिट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको बाहर कर दिया गया है, तो दोस्तों उनका भी नौकरी मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो स्टूडेंट्स का अंतिम रूप से सिलेक्शन हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया है, उसके बाद उसकी मेरिट लिस्ट के अंदर नाम रह गया है, तो उनके लिए एक जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके पर अपन बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उनको जॉब मिलेगी। दोस्तों, अलग से उनके लिए अलग से पद बनाए जाएंगे या फिर अलग दूसरी जॉब में बुलाए जाएंगे, तो उसके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, उसके लिए फॉर्म भरते टाइम में क्या सावधानियां रखनी होगी, सारी चीज़ें अपने डीपली इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। एसएससी की परीक्षा में जो फेल अभ्यर्थी है उनको भी नौकरी मिलेगी या फिर नौकरी लगेगी। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दीजिएगा, नहीं तो हिंदी में लिखा होगा सदस्यता लें, तो उसको दबा दीजिएगा। दोस्तों, अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग ने अब एक नई योजना लागू कर दी है जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार जो अभ्यर्थी एसएससी का फॉर्म भरते हैं और अंत में फेल हो जाते हैं, उनके लिए अलग से सहूलियत दी जाएगी, जिसमें अगर किसी अन्य नियुक्तियों में आपकी ज़रूरत होगी तो वहाँ आपसे डायरेक्ट संपर्क कर लिया जाएगा। दोस्तों, जो पहले एसएससी का एग्ज़ाम था उसके अंदर क्या था, जो स्टूडेंट अंतिम रूप से चयन हो जाता था और सब मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाता था तो उसको दोबारा से ये प्रक्रिया करनी पड़ती थी, पर अभी ऐसा नहीं है। अगर उसकी कहीं और ज़रूरत होगी तो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको बिना किसी एग्ज़ाम के लिया जाएगा। दोस्तों, तो इसमें डायरेक्ट संपर्क कर लिया जाएगा। इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ही होगा कि जो अंतिम रूप से चयन अभ्यर्थी है, जो चयन नहीं हुए हैं, उनको दूसरी जगह ऑप्शन मिलेगा। तो प्रक्रिया क्या रहने वाली है, अपन प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया रहने वाली है दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो अभ्यर्थी परीक्षा का अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो सके। इसका मकसद अन्य नियुक्तियों में उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देगी। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड एसएससी का ये नोटिफिकेशन बहुत ही स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। जिनका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाता है या फिर वो अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाता है तो उनका तो हो ही जाता है। जो एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में रह जाते हैं, मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं, तो उनसे डायरेक्ट कंपनियाँ बात करेगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो सर्विस होगी उससे डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उनको बुलाया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद एक खास तौर से वेबसाइट पर अचयनित मेधावियों का नाम, पता समेत अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ परीक्षा में कुल प्राप्त अंक और मेरिट की रैंक जारी की जाएगी। फॉर्म भरते समय जो अभ्यर्थी सहमति देगा उन्हीं की सूचनाएं जारी की जाएगी। दोस्तों, आपसे फॉर्म भरते टाइम, आप एसएससी के एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम में आपसे इसके लिए एक सहमति मांगी जाएगी। अगर उस सहमति आप देंगे तभी आपका इसके जो वेबसाइट होगी उस पर आपका नाम, जो रैंक, नाम, पता और जो भी आवश्यक सूचनाएं होगी वो उस वेबसाइट पे डाली जाएगी। अगर उस पर आप सहमति नहीं देंगे तो उस पर आपकी ये डिटेल नहीं डाली जाएगी। तो दोस्तों, फॉर्म भरते उस समय आपको ये चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना है। ये सूचना जारी होने के 1 साल तक मान्य होगी। जो भी रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में उसकी जो प्राप्त अंक है वो 1 साल तक मान्य रहेंगे। दोस्तों, जैसे आज की डेट का आपने एग्ज़ाम दिया है तो नेक्स्ट इसी दिन तक आपकी वो जो मार्क्स है वो मान्य रहेंगे। जो आज आपके रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है तो आज के परिणाम घोषित होने की डेट से लेकर के नेक्स्ट उसी डेट तक का पूरा 1 साल के लिए आपका परिणाम उस वेबसाइट पे रखा जाएगा। तो भर्ती परीक्षा फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद अंतिम रूप से चयन नहीं हो सके उम्मीदवारों को डिटेल आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ये वही उम्मीदवार होंगे जिन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम के ऑप्शन पर चुना होगा। जो इसका ऑप्शन पर क्लिक करेगा, सहमति देगा, उन्हीं का सिलेक्शन इस पे होगा। तो जारी किए जाने की जानकारी, तो दोस्तों जारी किए जाने की जानकारी की बात करें तो अभ्यर्थी का नाम क्या क्या जारी किया जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, पिता,
पति का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी जनरल है, SC है, ST है, OBC है या फिर EWS है, जो भी आपकी श्रेणी है उसका, अभ्यर्थी का जेंडर और जो शैक्षिक योग्यता है, परीक्षा के प्राप्त कुल अंक, रैंकिंग, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का पूरा पता और ईमेल एड्रेस दोस्तों ये उस वेबसाइट पर जारी की जाएगी, जिसे आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों SSC के अंदर एक और चीज़ बता देता हूँ, SSC की यह योजना नवंबर 2020 से जारी परिणामों से प्रारंभ होगी। जो नवंबर 2021 से जारी परिणाम है उनसे प्रारंभ की जाएगी। इस योजना का सिलेक्शन पोस्ट में परीक्षाएं शामिल नहीं होगी, सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं शामिल नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी, और अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा और मैं आपको उस पूरा नोटिफिकेशन का डीपली आपको और डीपली जा करके पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा अगर आपको कोई डाउट लगती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद,